स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर एकादशी माता भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी के काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से कामदा एकादशी व्रत का पुण्य व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देता है और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन नियम और निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे, जहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया कि अरे नीच, मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख को भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस तरह अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त करवाऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेकों प्रकार के पाप करने लगा।
उसकी स्त्री ललिता भी उसके साथ उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे महर्षि, मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता, मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्त होने का कोई उत्तम उपाय बतलाइए। समस्त वृतांत को सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिल जाए, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिल सके। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इसी प्रकार से जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ, विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।